पिछले एपिसोड में होंग चेन यू हाओ के पास आया था और उससे कहा था कि तुम मेरे नाम को याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी का टीम अपने रॉबिन राउंड के फर्स्ट राउंड के लिए एरिना में आ गया होता है, जहां पर इनके मैच को देखने के लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं। और हम देखते हैं कि वे सभी केवल श्रेक एकेडमी का नाम ले रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि इसमें इनका सामना युनलुओ एडवांस सोल इंजीनियर एकेडमी से होगा। इसीलिए टीचर जामा ने इनको यहाँ पर आने से पहले ही इसके बारे में सब कुछ बता दिया था, जहाँ पर उसने कहा था कि पिछले कुछ सालों में स्टार लू एम्पायर का सोल गाइड टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से डेवलप हुआ है, जिनमें से युनलुओ एकेडमी का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। इसी के साथ वो इनसे कहती है कि सील मैच में कम्पीट करने के लिए 3 तरीके हैं, जिनमें से पहला है टीम बैटल, दूसरा है 1-on-1 इंडिविजुअल बैटल और तीसरा है 1-1-3 बैटल। लेकिन असल में यह चीज कंपटीशन के दिन ही डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद वो इनसे कहती है कि तुम तो टीम बैटल के रूल के बारे में जानते हो, और फिर इनको बताने लगती है कि 1-on-1 बैटल में दोनों तरफ से एक टीम मेंबर आएंगे और फिर जब उसमें से एक प्लेयर हार जाएगा तो उसके जगह पर दूसरे प्लेयर को भेजा जाएगा, और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि एक साइड के सातों प्लेयर नहीं हार जाते। तभी इसके बारे में सुनकर सेंसी कहता है कि अगर एक ओपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ तो क्या हुआ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो अकेले ही एक टीम के सातों लोगों को हरा दे। तब इस पर टीचर जामा कहती है कि अगर तुम्हारे पास में ऐसी एबिलिटी है तो तुम ऐसा जरूर कर सकते हो। इसके बाद वांग पूछता है कि 2 और 3 बैटल वाले के बारे में क्या होता है, जिस पर टीचर जामा कहती है कि उसमें भी 2 और 3 प्लेयर को भेजा जाता है, जो कि कम्पीट करने के लिए हमारे लिए सबसे आइडियल तरीका है, क्योंकि अगर हमने इसमें से 2 राउंड को जीत लिया तब इस तरह से हमें थर्ड गेम में फाइट करने की जरूरत नहीं होगी, और अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो गए तो इस तरह से वे अपनी असली ताकत को छुपा पाएंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रेफरी मैच को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो दोनों टीम के कैप्टन को यहाँ पर बुलाती है और इसके बाद वे दोनों ड्राइंग लोड के ऊपर अपना हाथ रखते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनके बीच में 1-on-1 पर्सनल बैटल होने वाला था, और इसीलिए रेफरी दोनों टीम से अपने अपने प्लेयर को भेजने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आए हुए सभी लोग यू हाओ का नाम लेने लगे थे, लेकिन टीचर जामा इसमें सबसे पहले सेंसी को ही भेजने का डिसाइड करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनलुओ एकेडमी का कैप्टन भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो अपने टीम के तरफ से सबसे पहले मा युंगजुन को भेजता है। तभी वो सेंसी के सामने आते ही कहता है कि तुम मेरे ऊपर दया दिखा देना। तब इसके बारे में सुनकर सेंसी पूछता है कि क्या तुम भी मेरे जैसे हैंडसम हो, जिसके बारे में सुनकर वो लड़का कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और अब इस तरह से वे अपने मैच के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी इसका सामना करने के लिए अपने फोर्स होल्डिंग को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन यह देखते ही सभी लोग बात करने लगते हैं कि उन्होंने फाइट करने के लिए इसे क्यों भेजा, जबकि यू हाओ के पास में तो 600,000 ईयर की सोलिंग है और इसीलिए वो सबसे पहले इसमें क्यों नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़का भी सेंसी के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो इसके लिए अपने सोल गाइड वेपन को भी रेडी कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंसी इसके ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता और वो तुरंत यहाँ से स्टेज के किनारे की तरफ जाने लगता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सभी लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए होते हैं, और वहीं रेफरी भी कहने लगती है कि सेंसी स्टेज के किनारे की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि अगर वो स्टेज से नीचे चला गया तो इस तरह से वो इसमें हार जाएगा। लेकिन यह देख वही समझ गया होता है कि सेंसी यहाँ पर जरूर ही कुछ करना चाहता है। जिसके बाद लड़के का कैप्टन उससे कहता है कि तुम अटैक क्यों नहीं करते। तब इसकी बात सुनकर वो लड़का तुरंत अपने सोल गाइड वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सेंसी ने स्टेज से जंप करते हुए इसके अटैक से खुद को बचा लिया था, और तभी अचानक से वो अपने स्वानविंग रिप्लेसमेंट का यूज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका पोजीशन लड़के से चेंज हो गया था और इस तरह से वो लड़का स्टेज से बाहर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सभी लोग उस लड़के के ऊपर हंसने लगे थे, और वहीं रेफरी कहने लगती है कि युनलुओ एकेडमी का प्लेयर स्टेज से नीचे गिर गया है और इसीलिए इसमें श्रेक एकेडमी जीत गई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके वजह से वो लड़का रोने लगा था, जबकि इसे देख बाकी सभी लोग इसके ऊपर हंसने लगे थे। वहीं उधर बेई बताता है कि स्वार्मिंग रिप्लेसमेंट सेंसी का 4th सोल स्किल है, जो कि एक रेंज के अंदर रहने पर अपने ओपोनेंट के पोजीशन को खुद से स्विच कर देगा। इसी वजह से यह सोल स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल है, और जब कभी भी सेंसी इसका यूज करता है सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वहीं किंग कहने लगता है कि श्रेक एकेडमी ने अभी इस मैच को जीतने के लिए केवल एक छोटे से ट्रिक का यूज किया है, क्योंकि अभी तक भी उन्होंने अपने असली पावर का यूज नहीं किया। तभी एक मास्टर कहने लगता है कि शायद यह लड़का अभी केवल अपने रिजर्व टीम का मेंबर है, लेकिन इसके बाद भी उसने अपने ओपोनेंट को इतने आसानी से हरा दिया, और इसके अलावा इसमें तो उसकी कोई सोल पावर भी कंज्यूम नहीं हुई। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस बात से हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि श्रेक एकेडमी तो सच में टैलेंट से भरा हुआ है। वहीं वो लड़का अपने कैप्टन से कहता है कि क्या इसमें मुझे मूर्ख बना दिया गया। तब इस पर वो उससे कहता है कि तुम्हारे वजह से युनलुओ एकेडमी का नाम बर्बाद हो गया, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो कम्पीट करने के लिए अपने टीम की एक लड़की को भेजता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गई थी, और अब इस तरह से वो सेंसी के साथ में फाइट करने के लिए स्टेज पर भी आ जाती है। तब इसे देखते ही सेंसी उससे कहता है कि यहाँ पर तो एक ब्यूटी आ गई, जिसके बारे में सुनते ही लड़की गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। तभी टीचर जामा कहने लगती है कि यह ओपोनेंट मेली सोल गाइड का यूज कर रही है, जो कि अटैक टाइप वाले सोल मास्टर के मेली एबिलिटी को बहुत ही अच्छे से इंप्रूव कर देते हैं। इसीलिए इनसे सेफ रहने के लिए इनके नजदीक में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो यह चीज काफी खतरनाक हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की अपने स्वॉर्ड का यूज करके लगातार सेंसी के ऊपर अटैक करने लगी थी, जिसे देख यू हाओ कहता है कि यह मेली सोल गाइड तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सेंसी बहुत फनी तरीके से बिहेव करने लगता है
और उस लड़की से कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे अटैक को बिल्कुल भी अब नहीं रोक पाऊंगा। तब इसके वजह से गुस्सा होकर वो लड़की और भी पावरफुल तरीके से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी, जिसे देख अब सेंसी भी अपने चारों तरफ अपने सील का यूज करने लगा था, जिसके वजह से वो लड़की इसके सील के सामने कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और फिर वो तुरंत अपने और भी पावर का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। लेकिन यह देख अब सेंसी भी अपने सुआन मोजन टेक्निक का यूज करने लगता है और अब इस तरह से इसका यूज करके वो लड़की के अटैक को रोकने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लड़की का यह अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो इसके ऊपर लगातार अटैक करते हुए इसे किनारे तक लेकर आ गई थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जैसे ही फिर से सेंसी के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, सेंसी इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। लेकिन अब इसके वजह से वो लड़की बिल्कुल किनारे पर आकर लटक गई थी और इसी बात का फायदा उठाकर सेंसी उसे बहुत ही आसानी से नीचे गिरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सेंसी के सभी साथी काफी खुश हो गए थे और फिर सेंसी उस लड़की से कहता है कि ब्यूटी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन तभी इसी वक्त वो देखता है कि इसके वजह से ननान इसके ऊपर गुस्सा होने लगी है, इसीलिए वो फिर से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद रेफरी अनाउंस करती है कि श्रेक एकेडमी दूसरे राउंड को भी जीत गया है, जिसके बारे में सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अब खुद कैप्टन इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके लिए तुरंत ही स्टेज पर भी आ जाता है। फिर वो सेंसी को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम सीतू है, जिसके बाद सेंसी भी उसे अपने बारे में बता देता है। तब इस पर सीतू उसे कहता है मुझे पता है कि अभी तक तुमने जो भी दिखाया वह तुम्हारी असली ताकत नहीं है, लेकिन एक कैप्टन के रूप में मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट करोगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सेंसी भी उसे कहता है कि तुम जैसा चाहो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीतू भी सेंसी को अपना पावर दिखाने के लिए रेडी हो गया था और वो इसका सामना करने के लिए अपने सोल गाइड को एक्टिवेट करने लगता है और इसी के साथ वो इसे कहता है कि यह सबसे पावरफुल फोर्ट्रेस स्ट्रेटजी है जो कि अटैक और डिफेंस दोनों में ही बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देख बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और काइतो कहने लगता है कि यह प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे बॉडी को सोल गाइड आर्मर से कवर कर लेता है और इसके अलावा सोल गाइड वेपन भी चारों तरफ फैले होते हैं। इसके अलावा इसमें हीलिंग सोल गाइड और सोल पावर को रिकवर करने के लिए फॉर्मेशन भी होता है, जिसके वजह से सोल मास्टर कुछ समय के लिए डिफेंस को इग्नोर भी कर सकता है। लेकिन असल में लगातार अटैक करने के वजह से इसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर उसे कम लेवल वाला कोई सोल मास्टर इसे रोकने की कोशिश करे तो फिर वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीतू ने अपने सोल गाइड का यूज करके सेंसी के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक किया था, लेकिन फिर पता चलता है कि सेंसी ने अपने सील का यूज करके खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया है, जिसे देख खुद कैप्टन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था। वहीं वो लड़की कहने लगती है कि सीतू का यह अटैक तो मेरे सोल गाइड स्वॉर्ड से भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इसके बाद भी उसने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया और फिर वो गुस्सा होती है कि वो जानबूझकर उसके सामने कमजोर बनने का नाटक कर रहा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीतू फिर से सेंसी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है और वो इस बार अपने और भी ज्यादा पावर का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंसी ने इसके अटैक से खुद को बचा लिया होता है और कहने लगता है कि शायद यह बड़ा वाला फैन उसका मार्शल सोल है, जिसका यूज करके उसने लॉक करने वाले सोल स्किल को एक्टिवेट कर लिया है और अब इस तरह से वो मिसाइल को अपने टारगेट की तरफ ट्रैक करना चाहता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंसी इसके अटैक से बचते हुए उसके तरफ जाने लगा था, जिस पर सीतू उससे कहता है चलो अब मैं देखता हूँ कि तुम इसको कैसे रोकते हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो दोनों तरफ से इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सेंसी के साथी भी काफी परेशान हो गए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंसी बड़े शानदार तरीके से अपने सील का यूज करके मिसाइल वाले अटैक को रोक लेता है और इसके बाद वो अपने फास्ट स्पीड का यूज करते हुए इसके बाकी अटैक से खुद को बचाने लगा था। तब इसे देख सीतू भी समझ जाता है कि वह जरूर ही डिफेंसिव सोल मास्टर है, क्योंकि इतने पावरफुल अटैक करने के बाद भी उसने इसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सेंसी भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन यह देख अब सीतू भी अपने फुल पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इस तरह से वो अपने लेवल 4 वाले कॉन्सेंट्रेटेड सोल कैनन का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीतू ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसे देख सीतू के साथ ही हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या वो इस बार भी इसे रोक पाएगा। तभी सीतू सेंसी से कहने लगता है कि इसके पॉइंट वाला अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके वजह से तुम तो अपने जगह से भी नहीं हिल पाओगे और इसीलिए तुम्हारा पोजीशन चेंज करने वाला स्किल भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। लेकिन इसके बारे में सुनकर सेंसी भी उसे अपने ताकत के बारे में दिखाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मार्शल सोल का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोकने लगा था, जिसे देख सीतू भी अपने और ज्यादा पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन अब इस पर सेंसी उससे कहता है कि अब तुम भी मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सील का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से सीतू अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो जख्मी होकर स्टेज से नीचे गिर गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सभी लोग सेंसी से काफी खुश हो गए होते हैं और वे कहने लगते हैं कि सेंसी ने तो अकेले ही 3 लोगों को हरा दिया। वहीं उधर वांग भी हैरान होते हुए कहता है कि सेंसी तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी बेई कहने लगता है कि उसकी सोल पावर मुझसे 1 लेवल ज्यादा है, जिसके वजह से हम 7 लोगों में हम दोनों की कल्टीवेशन काफी अच्छी है, लेकिन इसके बाद भी हम दोनों में से सेंसी फर्स्ट है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंसी सीतू को खड़ा होने के लिए अपना हाथ
आगे करता है, जिस पर सितू उसे कहता है कि मैं इसमें हार गया, लेकिन इसके अलावा मैं तुमसे पूरी तरह से सेटिस्फाइड भी हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पूरे टीम को सरेंडर कर देने के लिए कहता है। तब इसके बारे में सुनकर रेफरी कहती है कि यूनिवर्स टीम ने सरेंडर करने का डिसाइड कर लिया है और इस तरह से इसमें श्रेक एकेडमी को 7 पॉइंट मिल चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से सभी लोग सेंसी से काफी इंप्रेस हो गए थे और कहने लगते हैं कि उसने तो अकेले ही एक पूरे टीम को हरा दिया। वहीं किंग भी कहने लगता है कि मैंने तो सच में श्रेक एकेडमी को अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि यह तो अभी केवल फोर्स होल्डिंग वाला मास्टर है, लेकिन इसके बाद भी उसने अकेले ही इतने सारे लोगों को हरा दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इसके वजह से सेंसी के बाकी साथी भी काफी खुश हो गए थे, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इस बात से होंगचन काफी परेशान होता है, जिसे देख उसके टीम की एक लड़की उससे पूछती है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो और अगर उनके जगह पर हम गए होते तो क्या वो हमें इतनी आसानी से हरा पाता। तब इसके बारे में सुनकर होंगचन मस्ती में कहता है कि श्रेक एकेडमी तो श्रेक एकेडमी है और अब इनको देख ऐसा लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया है। तब इसकी बात सुनकर वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो कभी भी कम नहीं हुआ, जिस पर होंगचन भी कहता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन अब तो श्रेक एकेडमी में ऐसा मॉन्स्टर है जिसके पास में 600,000 ईयर वाली सोल्डिंग है। तब इसके बारे में सुनकर वो लड़की उससे कहती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, जिस पर होंगचन कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी इसके ऊपर यकीन नहीं करता। वहीं टीचर जामा सभी से कहती है कि हमने बिना किसी इंजरी के रॉबिन राउंड के फर्स्ट राउंड को पास कर लिया, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम होटल में जाकर प्रैक्टिस करने के ऊपर ध्यान दो। लेकिन तभी यूहा और वांग कहते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ मैच को देखना चाहिए और कम से कम हमें तो सनमून एकेडमी के मैच को जरूर ही देखना चाहिए। लेकिन इस पर टीचर जामा कहती है कि उनको ऑब्जर्व करने के लिए मैं ही काफी हूँ और इसीलिए तुम सभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन अब इस बात के वजह से हम देखते हैं कि वे सभी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि वे समझ गए थे कि टीचर जामा ने जानबूझकर इनको बाकी का मैच नहीं देखने दिया। जिसके बाद वही कहता है मुझे ऐसा लगता है कि टीचर जामा को हमारे बारे में काफी चिंता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने बाकी के मैच को देखा तो हमारी मेंटलिटी खराब हो जाएगी। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि काइतो ने यहाँ पर टेलीस्कोप सोल गाइड को बना दिया था और फिर वो यूहाओ से कहता है कि तुम अपने स्पिरिचुअल आई स्किल का यूज करके वहाँ के मैच को देख सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी अपने पर्पल डीमन आई और मेंटल डिटेक्शन को एक साथ में यूज करने लगा था और अब इसके मदद से वो वहाँ पर देखने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो किसी बात के वजह से हैरान हो गया था, जिस पर वांग उससे पूछता है कि तुमने वहाँ पर ऐसा क्या देख लिया। जिसके बाद यूहाओ कहता है कि वे सभी तो 5 रिंग वाले सोल किंग टीम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट करके जरूर बता देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।